एंड वेलकम टू सीबीएसई प्लैनेट। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 का 13 चैप्टर दैट इज लाइट। इसके बाद ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 8 का। उसके बाद हमारा लाइट जो क्लास 8 का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम सबके नजदीक आ रहे हैं तो मैंने सारे क्लासेस जो है वो अपलोड कर दिए हैं इसके पहले के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो प्लीज जाके देख लीजिए एंड आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने पूरा चैप्टर सही से एक पूरा चैप्टर एक जगह ऐसे कंक्लूड किया है एंड आपको मैं समझाने वाली हूँ कि लाइट क्या होती है, लाइट से हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट होता है। जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं पर्सन्स, मतलब जो ब्लाइंड होते हैं, वो कैसे अपनी बात लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं, क्या मतलब क्या इम्पैक्ट होता है उनकी लाइफ पे लाइट ना दिखने का, मतलब आंखें उनकी खराब होने का या फिर आंखें ना होने का क्या इम्पैक्ट होता है। ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। हमारी भी आई साइट कैसे काम करती है, जैसे रेटिना है, जैसे आई हमारा है, जैसे लाइट है हमारी आंखों पे पड़ती है, फिर क्या रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, और जो सनरेज है उसमें लाइट्स कितने टाइप की होती है, क्या कलर्स होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलो बने रहिए ये इस चैप्टर के एंड तक मेरे साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट 8 चैप्टर क्लास 8 चैप्टर 13 लाइट। ओके, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में? हम क्या क्या देखेंगे? व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, मतलब हमारी आंखों को व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, आंखों को दिखना कैसे शुरू होता है, मतलब हमें दिखता कैसे है। ठीक है, तो कैसे दिखता है वो हम देखेंगे, राइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये भी हम देखेंगे। मल्टीपल इमेजेस वो कैसे क्रिएट होती है वो हम देखेंगे। कैलियोडोस्कोप ये क्या होता है ये भी देखेंगे। सनलाइट व्हाइट कलर्ड होती है या व्हाइट होती है, जैसे रेनबो होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? सनलाइट से। सनलाइट पानी की बूंद पे गिरती है, देन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, उससे क्या होता है? फिर विबजियोर, कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओ सॉरी, हाँ, विबजियोर। ओके, तो कलर प्रोड्यूस होते हैं, तो इंद्रधनुष के कलर्स। ठीक है, तो उससे रिफ्लेक्शन होता है। व्हाइट तो होती नहीं है सनलाइट, हमको व्हाइट दिखती है क्योंकि इम्पैक्ट होता है, बट स्काई भी हमको ब्लू दिखता है। स्काई क्यों दिखता है? ब्लू है नहीं, क्या है? कलरलेस है, बट हमको ब्लू क्यों दिखता है? जैसे ही पानी, जैसे सूरज की किरणें जैसे पानी पे पड़ती है तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कलर होता है उसमें से ब्लू। ठीक है, इसी में से स्कैटरिंग के इफेक्ट से हमको क्या होता है? हमको जो सनलाइट है वो कैसी दिखती है? हमको ब्लू दिखती है, राइट। ओके, व्हाट इज इनसाइड आवर आई, मतलब आई के हमारा आई कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, रेटिना कैसे कहते हैं, प्यूपिल्स किसे कहते हैं, ठीक है, एरिस किसे कहते हैं, हमारी आंख हम देख कैसे पाते हैं, आंख का फंक्शन कैसा है, कैसे काम करती है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। और उसके बाद में केयर ऑफ आई, मतलब आंखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, तो केयर कैसे करनी चाहिए ये भी देखेंगे। विजुअली चैलेंज जो पर्सन होते हैं वो लिख कैसे सकते हैं, पढ़ कैसे सकते हैं, वो भी देखेंगे। ब्रेल सिस्टम देखेंगे एंड एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हम हमारे इस लेक्चर में देखने वाले हैं, इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, क्या हमको कैसे दिखना शुरू होता है, मतलब कैसे हमको दिखता है। हैव यू एवर थॉट दैट यू हैव सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, राइट। हमको क्या वेरियस ऑब्जेक्ट दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? हमारी आंखों पे रोशनी पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट की रोशनी पड़ती है। सपोज ये सन है, फिर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लाइट पड़ती है हमारी, सॉरी बहुत खराब ड्राइंग निकाली है, हमारी आंखों पे पड़ती है, तो ये हमको ऑब्जेक्ट फिर दिखती है। ओके, रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो हमको आंखें, मतलब आंखों को हमको रोशनी कैसे आती है?
ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट पे अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता, राइट। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, पूरे रूम में अंधेरा कर दो, ठीक है, लाइट ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो क्या होगा, हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। जब लाइट जाती है घर में रात के समय में, हमको दिखता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स पे लाइट नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट्स पे लाइट नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट्स पे लाइट नहीं पड़ती, इस वजह से हमारी आंखों तक वो रिफ्लेक्शन पहुंचता नहीं है। फिर रिफ्लेक्शन नहीं पहुंचता, इस वजह से हमको वो थिंग जो है वो विजिबल नहीं होती, राइट। हमको वो चीजें दिखती नहीं है, राइट ना, क्योंकि आंखों की रोशनी, मतलब आंखों की रोशनी होने के लिए, हमको दिखाई देने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक थिंग्स विजिबल, ओके, टू मेक थिंग्स visible. What is important? Presence of light. Presence of light is very important to make things visible. Okay, you may have seen that I see the object, but you can see object in the that. मैंने यही बताया अभी. It means that eyes cannot see alone. मतलब आंखें सिर्फ अकेले आंखें नहीं है ना इंपॉर्टेंट देखने के लिए, सिर्फ आंखों की जरूरत नहीं होती ना, लाइट की भी जरूरत होती है। हमको चीजें दिखाई दे, हमारे आजू बाजू की चीजें हमको दिखाई दे, इसलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? लाइट एंड आंखें। आंखें जरूरी है, राइट। आंखों के बिना हमको दिखाई नहीं देगा, बट लाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना लाइट के रिफ्लेक्शन के, जब तक लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पहुंचेगा नहीं, तब तक हम आजू बाजू की चीजें जो ऑब्जेक्ट्स है वो देख कैसे पाएंगे, राइट, वो विजिबल कैसे हो पाएगा हमें। The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. You have learned in, ये तो है, ठीक है। A mirror changes the direction of light that falls on it. Can you tell the which direction? Okay, देखो ये सिंपल सी बात है। अगर मिरर पे अगर लाइट की एक, सपोज ये मिरर है, ये है एक मिरर है, मिरर, ओके। मिरर पे अगर कोई भी एक लाइट पड़ती है तो वो क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको क्या कहते हैं हम? इंसिडेंट रे। हम आगे ये देखने वाले हैं इंसिडेंट रे। दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे एक लाइट और होती है, वो रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इंसिडेंट, पहले यहाँ पे एक लाइट गिरती है, उससे बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि मिरर से चीजें, हमको इमेजेस, रिफ्लेक्टेड इमेजेस दिखती है ना, हमको खुद हम दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो इमेज रिफ्लेक्ट करती है, रेज जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर, इसलिए हमको वापस वो सारी चीजें दिखाई देती है जो कि मिरर में विजिबल है, ठीक है। जैसे कि वैसे दिखाई देती है, बस उल्टी होती है, राइट ना। आई होप आपको ये समझ में आया है कि हम चीजें कैसे देख पाते हैं। विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम चीजें देख पाते हैं। थिंग्स मेक अस विजिबल विद प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है अभी फिक्स। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी क्या है? एक कोम लेना, ठीक है, कोम लो, उसके सारे, मतलब एक मिडल पार्ट छोड़ के सारे जो कोम कैसा होता है, देखो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा होता है, ये छोटा नहीं होता, सिमिलर होते हैं, हाँ ऐसा ही कुछ होता है कोम, राइट। तो यहाँ पे एक मिडिल पार्ट छोड़ के बाकी सब उसको ब्लैक पेपर से क्या करो, उसको ढक दो, ओके। इसको हमने ढक दिया, एज यू कैन सी इन द इमेज, ठीक है। इसको हमने पेपर से पूरा ढक दिया, ठीक है। ये देखो मैंने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। बीच में हम एक गैप वैसे की वैसे रखेंगे, ये हमने पेपर से इसे पूरा ढक दिया, ठीक है। ये मैं पूरा डार्क नहीं कर पाई, ओके ठीक है। चलो ये कॉम्ब हो गया हमारा। हमने बीच से एक लाइट आने के लिए एक रास्ता खुला रखा है, ठीक है, रास्ता खुला रखा है, यहाँ से क्या है, लाइट आएगी, ओके। तो यहाँ पे हम रखेंगे एक मिरर, एक रखेंगे यहाँ पे मिरर, एज यू कैन सी इन द फिगर, ठीक है, जो तुमको इमेज में दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये एक कोम्ब है, कोम्ब, ओके, और ये ग्लास है, दैट इज मिरर, ओके। तो यहाँ से क्या आ रही है, ये क्या है, एक लाइट है, इंसिडेंट रे, वो यहाँ पे गिर गई मिरर पे, फिर वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से,
ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई। ठीक है, होल्ड द कोम परपेंडिकुलर टू द शीट थ्रू द लाइट फ्रॉम द टॉर्च। मुझे लगता है आपको ये टॉर्च अपने यहाँ पे टॉर्च रखी, ठीक है, तो यहाँ से ये लाइट आई, यहाँ से लाइट गई, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये सब गिवन है जो मैंने आपको समझाया है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन पेपर, प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट रे। उसके स्ट्रिप रखना है, मिरर रखना है, ठीक है, प्लेन मिरर रखना है, जैसे मैंने आपको बताया। क्या करना है, कोम में पेपर लपेट देना है, बीच में से एक रास्ता रखना है लाइट रे के लिए, ठीक है, वहां पे टॉर्च रखनी है। टॉर्च से क्या होगा, लाइट जाएगी, बाकी जो डार्क एरिया है उसमें तो लाइट नहीं जाएगी। फिर जो भी लाइट का पाथ है उसमें क्या करेंगे, हम एक मिरर रख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, मिरर रख दिया, और मिरर से क्या होता है, फिर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, after striking the mirror, the ray of light is reflected in the another direction. The light ray which strikes any surface is called incident ray. क्या होता है, जो लाइट रे होती है जो स्ट्राइक करती है एनी सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, इंसिडेंट रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, याद रखना इसको। द लाइट रे व्हिच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, जो किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, जो सपोज सूरज से किरणें आई, किसी भी लाइट सोर्स से सूरज से किरणें आई या फिर ट्यूब लाइट से आई किरणें, जो भी आई वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करती है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, उसको क्या कहते हैं, हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, इमेज में देखो, यहाँ पे ये लाइट आ रही है ऐसे सन से, सपोज ये सन है, यहाँ पे सन से ये लाइट कैसे आ रही है, यहाँ पे ये स्ट्राइक कर रही है, इसको क्या कहेंगे, हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, द लाइट रे व्हिच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, इंसिडेंट रे। ठीक है, ओके, जैसे ही स्ट्राइक करती है वैसे क्या हो जाता है, मिरर सरफेस से ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तभी तो हम देख पाते हैं ना चीजें, तभी तो हमको विजिबल होती है। ओके, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो लाइट है इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, कम्स बैक, ओके, उसी एंगल में आती है, मैं बताती हूँ बाद में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी। ठीक है, the ray that comes back from the surface after reflection is known as what, reflected ray। जो एक एंड से बाद में इंसिडेंट होने के बाद जहां से स्ट्राइक हुई है वहीं से क्या हो जाती है, जब यहाँ पे स्ट्राइक हुई ना, यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। देखो, इंसिडेंट रे क्या किसे कहते हैं, जो लाइट सोर्स से आती है, सन से एक लाइट आ रही है, ठीक है, वो हमारे मिरर पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, इंसिडेंट रे। और जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी गिवन है, ड्रॉ द लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर। देखो ये है MN प्लेन मिरर है, M डैश प्लेन मिरर है। ओके, देन the incident ray and the reflected ray on the paper with help of your friend। ये जो एक्टिविटी गिवन है, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, नॉर्मल N, नॉर्मल जो है वो N कहेंगे उसको। एक इंसिडेंट रे करेंगे, सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। व्हाई, क्योंकि जो भी एंगल से इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नियरली इक्वल, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल। जब सपोज ये सपोज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा 35, तो ये ऑलमोस्ट 34.9 वगैरह होगा, या फिर 35.1, इतना क्लोज होता है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिमूव द मिरर एंड द कोम, draw line making 90 degree angle. The line representing the mirror at the point where the incident rays strike the mirror. This line is known as normal to the reflecting surface. जो 90 डिग्री में है, मिरर के 90 डिग्री में है, ठीक है, 90 डिग्री में जो भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल। ओके, ठीक है, द एंगल
of the normal and the incident ray is called as angle of incidence. नॉर्मल के और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, देखो ये मैं हटा रही हूं सब चीजें. देखो ये इंसिडेंट रे है, ओके, ये है हमारा नॉर्मल एन. इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है आई, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, जो भी एंगल बनता है इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. ओके, ठीक है. अब देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल मेड इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. आई होप समझ में आ गया. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिपीट में इसलिए कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और आपको हमेशा के लिए याद रहे. इंसिडेंट रे से जो भी एंगल बनता है नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. रिफ्लेक्टेड रे से जो भी एंगल बनता है नॉर्मल के साथ उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बोथ आर इक्वल, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. ठीक है, ओके. द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिपीट द सेवरल टाइम्स. ओके, अगर कितने भी एंगल चेंज करके इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का हमने मेजर किया एंगल तो भी सेम ही आएगा. सो दैट इज, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं? इन्फ्रेंस क्या कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट. अब देखो ये यहाँ पे क्या है? कोम्ब है. ठीक है, ये जो है यहाँ पे हमने टॉर्च रखी है, ये कोम्ब है. यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट मिरर पे गिरी यहाँ पे और यहाँ से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई. देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई. इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, आई से डिनोट करती हूँ, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे. तो यहीं पे गिवन है ये एक्टिविटी. Do you see any relation between angle of incidence and angle of reflection? Yes. Are they approximately equal? Of course, they are approximately equal. If the experiment is carried out carefully, it is seen that angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is known as law of reflection. इसको क्या कहते हैं? Law of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is called as what? Law of reflection. Let us perform another activity. एक और एक्टिविटी करते हैं. जैसे देखो, bend a part of paper. ठीक है, यहाँ पे सेम एक गिवन है एक्टिविटी. ठीक है, this time use a sheet of paper, stiff paper and the chart paper. Okay, let the sheet project light beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of the light. यहाँ पे यही गिवन है. एक काम करो, शीट लेना है दो, एक शीट के सामने एक डार्क शीट लेना है, उसके सामने क्या करना है? उसे एक यहाँ पे छोटा सा होल कर देना है. ठीक है, यहाँ पे टॉर्च रखनी है, टॉर्च से वो होल से लाइट जाएगी, दैट इज व्हाट इंसिडेंट राइट, और वो प्लेन मिरर पे गिरेगी यहाँ पे, वहां से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्टेड लाइट. दैट इज व्हाट? रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे उसको. ठीक है, तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए हमने ये एक्टिविटी वापस परफॉर्म की है, राइट? व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, it present one plane. The incident ray and the normal ray at the point of incident. ये एक्सप्लेनेशन है उसी का जो भी मैंने बताया है अभी. क्या बताया था? आई होप आपको याद होगा कि जो भी एक रे है नॉर्मल से, जिसका इंसिडेंट रे का जो भी एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. ओके, चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. कोई पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर
all at this plane. Okay, when you bend the paper, both you created the plane different from the plane in which incident ray and the normal lie. Okay. What is same size of object? Okay. यहाँ पे क्या गिवन है कि एक हमने मिरर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो हम मिरर में भी वही डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जैसे मेजर देखते हैं जैसे कि हम जैसे रियल में है, ठीक है, मिरर इमेज में भी वही डिस्टेंस फील करते हैं। जैसे आप थोड़ी दूर रह के, मिरर से थोड़ी दूर रह के क्या करिए, देखिए मिरर में, तो वो डिस्टेंस रहेगा जितना भी, उतना आपकी इमेज आपको छोटी दिखेगी, राइट। आपकी इमेज क्या होगी, दूर क्रिएट होगी। इसको क्या कहते हैं हम, लैटरल इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। ओके, you may recall that in image formed by mirror, the left of the object appears on the right, the right appears on left. It is known as lateral inversion. देखो, जो आप मिरर में देखो अभी, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपके सामने एक मिरर रखा है, ठीक है, आप मिरर में देखो, तो आपके लेफ्ट हाथ में आप ले लो सपोज एप्पल या फिर कोई भी चीज ले लो, आप पेंसिल ले लो, ठीक है, और राइट में इरेजर ले लो, ठीक है, तो आपकी मिरर इमेज, तो उसमें क्या होगा, आपके लेफ्ट आर्म के आगे आपको राइट आर्म दिखेगा एंड राइट के आगे आपको लेफ्ट आर्म दिखेगा। वो इमेज क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है, क्या हो जाती है, पलट जाती है इमेज। आप देखो ईस्ट की तरफ देख के, सपोज मिरर लगा है आपके घर में, एक ईस्ट डायरेक्शन में लगा है, ठीक है, तो आप उसको देख रहे हो, तो आप किस डायरेक्शन में देखोगे, वेस्ट डायरेक्शन में देखोगे मिरर में देखने के लिए। ओके, आप अपोजिट डायरेक्शन में देखते हो ना मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में दिखती है, उल्टी दिखती है हमको, इमेज हमारी कैसे दिखती है, उल्टी दिखती है। उसको क्या कहते हैं हम, लैटरल इन्वर्जन। उसी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जो चीजें लेफ्ट में होती है वो राइट में दिखती है, और जो चीजें राइट में होती है वो लेफ्ट में दिखती है, उसे कहते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मिरर, ठीक है, मिरर की प्रॉपर्टी है जो लैटरली चीजें जो है वो इन्वर्स कर देता है। ओके, देखो यहाँ पे हमको ये एक्सप्लेन किया गया है कैसे, विद द हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, तो ये डायग्राम की हेल्प से हम ये सब समझेंगे अभी कैसे। देखो यहाँ पे एक रे गिवन है, यहाँ पे जो एक पॉइंट गिवन है, ये सपोज सोर्स ऑफ लाइट है, इसको हम कहेंगे सन। ओके, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से दो रेज आए हैं, ठीक है, दो रेज आए ए और सी, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ओ ए एंड ओ सी, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये यहाँ से हो गए रिफ्लेक्ट बी की तरफ एंड डी की तरफ, ठीक है, बी की तरफ रिफ्लेक्ट हो गए, डी की तरफ रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, ए जो है वो बी की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, बी एंड डी की तरफ रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, वो ये है हमारा आई, हमारी आंख, हमारा आई। ओके, तो इसको हम मिरर के थ्रू हम इमेज देख पाते हैं। ये जो है वो इमेज फॉर्म हो गई यहाँ पे, कैसे, ये दोनों लाइट जो है वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, दोनों लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, और मिरर के अंदर, मिरर के इनसाइड मिरर क्या हो जाती है, इमेज क्रिएट हो जाती है, इमेज आई एम, ठीक है, इमेज क्रिएट हो गई। कैसे, जो दो लाइट थी हमारी आंखों से, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, बी रिफ्लेक्ट हुआ एंड सी डी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो बी से हम सीधा एक रे निकल रहा है आई की तरफ, एक पॉइंट की तरफ दोनों रे निकलते हैं, और वो पॉइंट से मीट होता है, वहां पे क्या होता है, आई, पॉइंट आई, वहां पे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। वो पॉइंट ओ की एग्जैक्ट मिरर इमेज होती है, क्या होती है, पॉइंट ओ की एग्जैक्ट मिरर इमेज। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो देख लेते हैं। अ सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज two rays OA and incident ray. Can you find the direction of reflected? Okay, draw the normal to the, okay, at the point of A and C, then draw the reflected rays in the point A. How would you
ड्रॉ दिस रे, कॉल रिफ्लेक्टेड रे, ECD मैंने बताया कि AB एंड CD आर द रिफ्लेक्टेड रे, कॉल द रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एक्सटेंड फर्दर देम, या इनको रिफ्लेक्टेड रे को हमने फर्दर एक्सटेंड कर दिया थ्रू इमेज, थ्रू मिरर, ठीक है, तो मिरर के थ्रू वो गए दोनों रेस यहाँ तक। ये मेरी लाइन सीधी नहीं आई, ये दोनों रेस ऐसे जाते हैं और यहाँ पे पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उसको हम पॉइंट आई कहेंगे, ओके। यहाँ पे क्या हो जाती है, इमेज फॉर्म हो जाती है मिरर के अंदर, जो भी हमको इनसाइड द मिरर हमको जो भी ऑब्जेक्ट दिखता है उसकी इमेज ऐसे फॉर्म होती है कि सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज आती है, ठीक है, मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक होती है, सरफेस से जो लाइट्स रिफ्लेक्ट होती है हमारी आंखों में, और हमारी आंखों से जो रे निकलती है फिर उसकी इमेज फॉर्म होती है इनसाइड द मिरर, वो हमको दिखाई देता है, ठीक है, वो लाइट विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन हमको मिरर इमेज दिखाई देती है, राइट। सो आई होप आपको ये यहाँ तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया होगा। इस पूरे इसमें हमने इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट देखा, इंसिडेंट रे देखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, तो आई होप आपको पूरा ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आगे जो भी पार्ट है इस चैप्टर का जो भी पार्ट है वो आगे हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड डू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स, ओके। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।